जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी अपने काम में व्यस्त होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में, जिसको करने मात्र से आपकी 100% इच्छाएं पूरी होंगी। ये मेरा 100% दावा है कि अगर आप इस विधि को सच्चे मन से करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इस विधि को आपको सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान को अपनी मन्नत सौंप देते हुए इस मन्नत को करनी है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। आपने तो इस रेमेडी को बहुत पहली बार बहुत ही मुझे पता है कि आप इस रेमेडी को देखे होंगे ज़रूर कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन एक बार आप मेरे बताए हुए इस विधि के द्वारा कीजिए। मुझे आशा है नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। ये कोई ढोंग या छल या छलावा नहीं है। इसे आप प्रभु राम के चरणों में सौंप कर अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस टेक्निक को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करनी है और इस टेक्निक को करके आपको भूल जाना है। भूल जाना है मतलब कि आपको लेट गो कर देना है कि मेरी कोई भी ख्वाहिश थी। आपको ये समझ कर लेट गो कर देना है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है या फिर मेरी पूरी होगी, क्योंकि भगवान पे आपको पूरा विश्वास रखना है। इस टेक्निक का नाम है नॉट टेक्निक, यानी कि गांठ वाली टेक्निक। अब चलिए बात करते हैं कि इस विधि को कैसे करना है। तो आपको एक रुमाल ले लेना है। सफ़ेद रुमाल रहे तो अच्छा है, नहीं तो ये चुनरी सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि ये माँ का प्रसाद है और ये माँ का प्रसाद है तो ज़्यादा शक्तिशाली आपको प्रभाव देगा। तो इस विधि को ऐसे करना है कि आपको नहा धोकर मंगलवार के दिन सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक चुनरी ले लेना है और इस चुनरी को लेके अपने अपने मतलब जितना हो सके आप अपने श्रद्धा अनुसार 5 रुपये 10 रुपये जो भी हो लेके रख दें और भगवान का अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए ये ध्यान में लगाएं कि मेरी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। मैं और अपने मनोकामना को बोलते हुए ऐसे ऐसे लेकर ऐसे इसमें ऐसे लेना है। पहले अपनी पहले इष्ट देव को अपने याद कर लीजिए और फिर इष्ट देव को याद करके अपनी इच्छा बोलनी है 3 बार। 3 बार अपनी इच्छा मन में बोलनी है और मन में बोलते हुए ये सोचते हुए गांठ देनी है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण होगी। ऐसे कर देना है। अब इसको कर देने के बाद आपको राम राम का नाम आप अपने श्रद्धा अनुसार 11 बार या 21 बार ले सकते हैं। ले करके अब इसको ऐसे जगह पर साफ सुथरी जगह पर रख दें कि जहाँ किसी की नज़र न जाए और इस विधि को करते हुए भी आपको कोई न देखे। एकांत में करना है कि कोई रोके या टोके ना। इस टेक्निक को करके आपको ऐसी जगह रखना है कोई न देखे। अगर बहुत उत्तम उपाय होगा कि आप अपने घर के मंदिर में किसी ऐसे गुप्त स्थान पे रखें कि किसी की नज़र वहाँ ना पहुँचे और आप भी उसको ध्यान में न रखें कि वहाँ पे मैंने ये सामान रखा है। उसको रख कर भूलना है, बार बार उसे देखना नहीं है कि मैंने ये सामान रखा है। तो ये आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो जल्दी फल देगा। तो ये अपने घर के मंदिर में रख ले या फिर कहीं साफ सुथरी जगह पे रख कर भूल जाएं। और भूल जाने के बाद अगर जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो इसे खोज कर इसका गांठ खोल कर और सिक्का और चुनरी को जल में प्रभावित करके स्नान करके और भगवान का ध्यान करते हुए और भगवान को याद करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण हुई है आशीर्वाद ले लीजिए।
इस टेक्निक को करने के बाद आप भूल जाएं। अगर आप कोई भी टेक्निक कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो उसके साथ इसको भी कर सकते हैं, और आपको इसको सिर्फ एक बार ही करना है। एक बार करने के बाद ही आपको खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा कि आप देख लेंगे कि आपकी इच्छा पूरी होती है कि नहीं। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, कोई भी आप टेक्निक कर रहे हो। और आपको अपने मन में कोई भी शंका नहीं रखनी है कि ये विश पूरी होगी कि नहीं, और आपको ये बार बार देखना नहीं है। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।